पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यही और तियान एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जिसके दौरान तियान यही को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देता है और गुस्से में आकर यही पावरफुल स्ट्राइक करने के लिए तेजी से तियान की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ही वो तियान के पास पहुंचती है, तियान तुरंत ही अपनी डिमोनिक एनर्जी को खुद से हटा देता है। ये देखकर यही बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि यही बहुत ही तेजी से तियान की तरफ बढ़ रही होती है और वो खुद के अटैक को नहीं रोक पाती है, जिससे वो अटैक तियान को लग जाता है और तियान बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। ये देखकर यही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और तेजी से जाकर वो तुरंत ही तियान को गले लगा लेती है। और तियान को गले लगाने के बाद यही वहाँ पे रोते हुए तियान से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे अटैक को क्यों नहीं रोका। तो यही की बातों को सुनकर तियान उसे बताता है कि उसने शुरुआत में तो ये सब उससे बदला लेने के लिए किया था, लेकिन वो धीरे धीरे उसे प्यार करने लगा और धीरे धीरे वो समझने लगा कि वो गलत है। इसलिए उसने खुद को बदलने के बारे में सोचा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसका डीमन गॉड होना उसकी किस्मत है और वो चाहकर भी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है तो उसे इन तीनों दुनियाओं को एक करना होगा, लेकिन उसके डीमन गॉड होते हुए ये सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसने यही को चुना ताकि वो उसे मारकर उसकी जगह इस दुनिया की सबसे सुप्रीम बीइंग बन जाए, ताकि वो इन तीनों दुनियाओं को एक कर सके और ऐसा करते वक्त उसके सामने खड़ा होने वाला कोई ना हो। जब तियान यही को ये सब बताता है तो यही वहाँ पे उसे गालियां देते हुए उससे कहती है कि उसे ये सब नहीं सुनना और ना ही उसे इन सब से कोई मतलब है। जब तियान यही की बातों को सुनता है तो वो उससे कहता है ऐसा करना जरूरी था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा, और अगर मैं दोबारा रिकारनेट हो पाया तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा और तब हम हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे और तब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी वो लाइफ इस बार की तरह इतनी उलझी हुई ना हो। यही से ये सब कहते हुए तियान वहाँ पे यही को देखकर रो रहा होता है और यही से ये सब कहने के बाद तियान वहाँ पे अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी सोल को रिकारनेट होने के लिए भेज देता है। जब यही देखती है कि तियान की सोल उसकी बॉडी से निकल चुकी है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और तियान को चिल्लाते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब तियान वहाँ पे यही की बातों को कोई भी जवाब नहीं देता है तो यही वहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए तियान से कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन काफ़ी टाइम तक इस तरह चिल्लाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यही वहाँ पे तियान की बॉडी को लेकर काफ़ी देर तक बैठी रहती है और मन में ही कहती है हस्बैंड मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पे डाउट किया, मुझे अपने प्यार पर शक नहीं करना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान के शरीर को पकड़कर वहाँ पे रो रही होती है और ये सब कहने के बाद यही वहाँ पे तियान से प्रॉमिस करते हुए उसे कहती है कि चाहे उसे कितना ही टाइम लगे वो उसे ढूंढ लेगी और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो वो अपनी सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी ताकि वो कभी भी रिकारनेट नहीं हो पाए। ऐसा खुद से कहते हुए यही वहाँ पे तियान की बॉडी का फिनरल करने के बाद अपने बच्चों की तरफ जा रही होती है और इसी वक्त यही वहाँ पे अपने होश में आ जाती है, जो कि इस वक्त बेहोश होकर ये सब देख रही होती है और होश में आते ही यही वहाँ पे रोना शुरू कर देती है और खुद से ही कहती है आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर वो खुद की हस्बैंड की जान कैसे ले सकती है। और ऐसा खुद से कहते हुए यही वहाँ पे काफ़ी देर तक रोती है क्योंकि यही ने अभी तक जो कुछ भी देखा होता है वो किसी तरह का कोई ड्रीम नहीं होता है, बल्कि वो एक इल्यूजन होता है जो कि यूनिवर्सल एनर्जी से बना होता है, जो कि लोगों को उनके कल्टीवेशन से रोकने के लिए या उनके कल्टीवेशन से हटाने के लिए उन्हें इस तरह की ट्रेजेडीज दिखाता है। इसलिए यही ने अभी जो कुछ भी देखा होता है या उसने जो कुछ भी फील किया होता है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रियल होता है। इसलिए यही अभी भी रियलिटी और इल्यूजन की बातों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही होती है और वो अभी भी उसे रियल मानते हुए वहाँ पे रो रही होती है। लेकिन जब यही को ये सब समझ में आता है कि उसने अभी जो कुछ भी देखा था या जो कुछ भी फील किया था वो बस एक इल्यूजन था, तो वो थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन वो अभी भी रो रही होती है। इसकी वजह से उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे होते हैं और वो खुद से ही कहती है ये सब सच नहीं है, ये बस एक इल्यूजन है। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे खुद को उस इल्यूजन से बाहर निकाल रही होती है और उस इल्यूजन की चीज़ों को सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि उसने लगभग उस इल्यूजन के अंदर अपना सब कुछ खो दिया होता है, इसलिए वो उससे काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। फिर वो तुरंत ही अपनी बेली को छूकर अपने बच्चों को महसूस करती है और उनसे कहती है मेरा मेंटल इनर फियर इल्यूजन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मैंने लगभग इसमें सब कुछ खो ही दिया था। फिर यही वहाँ पे अपने आंसुओं को साफ करते हुए खुद से ही हंसते हुए कहती है मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को अपने सबसे बड़े दुश्मन की तौर पे देखा था और उनसे फाइट भी की, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उसकी इल्यूजन की कुछ अच्छी बातें सोचने की कोशिश कर रही होती है ताकि उस इल्यूजन का उसके माइंड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है और अपने पहले से निकलते हुए वो खुद से ही कहती है मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मेरे हस्बैंड बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है, आखिर उन जैसा एक केयरिंग पर्सन इस तरह का कोई डीमन कैसे हो सकता है। ऐसा खुद से कहते हुए यही वहाँ पे उसके पहले से बाहर जा रही होती है और जब वो अपने पहले से बाहर आती है तब भी वो उसी बारे में बात कर रही होती है क्योंकि अभी उसके दिमाग में ये से भी घूम रहा होता है। इसलिए वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी कोई डीमन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डीमन बहुत ही ज़्यादा घमंडी होते हैं और इसीलिए एक घमंडी डीमन कभी किसी लड़की के प्यार में नहीं गिर सकता। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अभी भी खुद को ये सब समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि उसके दिमाग से ये सब इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, इसलिए वो उसके पैलेस के अंदर जल्दी से बात लेने के लिए चली जाती है और बात हॉल की तरफ जाते हुए यही मन में ही सोच रही होती है मुझे जल्द से जल्द अपने हस्बैंड के पास जाना होगा ताकि मैं अपने दिमाग से इन सब चीज़ों को
को निकाल सकूँ। लेकिन मैं इस तरह उनके पास नहीं जा सकती क्योंकि मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और इसकी वजह से मेरे शरीर पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं। इसलिए मुझे जल्द ही इन इम्प्योरिटीज़ को साफ करना होगा ताकि मैं घर जाकर जल्दी से अपने हस्बैंड को गले लगा सकूँ। ऐसा कहते हुए यही उसके पैलेस के अंदर बने किसी स्पिरिचुअल बाथहोल की तरफ जा रही होती है और जब यही उसके स्पिरिचुअल बाथहोल के अंदर बात ले रही होती है तब वो मन में सोच रही होती है कि उसे जल्द से जल्द उसका कल्टीवेशन और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा ताकि वो कुछ सालों के अंदर ही एक ट्रू इमॉर्टल बन जाए और एक ट्रू इमॉर्टल बनने के बाद वो अपने हस्बैंड के कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद कर सकती है, जिससे उसके हस्बैंड भी एक इमॉर्टल बन जाएंगे, जिससे वो एक साथ अपर वर्ल्ड में जा सकते हैं। ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे बात ले रही होती है और बात लेने के बाद वो तुरंत ही अपने पैलेस से घर की ओर निकल जाती है।